जय हिंद लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ज्योग्राफी की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ऑलरेडी अर्थ का इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट्स, इंडिया का एरिया परसेंटेज, कॉन्टिनेंट्स का एरिया उन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया, कंट्रीज़ का एरिया उन्हें अरेंज कर दिया और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैप देखते हैं और इसमें हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते हैं। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का क्या है, ये है लद्दाख। ये सबसे नॉर्थ में है, तो लद्दाख हो गया नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगर वो पूछे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है तो आप देख पा रहे होंगे हिमाचल सबसे ऊपर है। अब नॉर्थ का हो गया, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट का देखो सबसे ईस्ट में देखो अरुणाचल का एक कोना सबसे ईस्ट में आ रहा, तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब साउथ में देखते हैं, साउदर्न मोस्ट में आप गौर करेंगे ये टिप साउदर्न मोस्ट सबसे ज़्यादा है, केरल से भी आगे है, तो ये हो गया साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। एक बात गौर करने की यहाँ पे एक और है, वो ये है कि ये जो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये कन्याकुमारी है। ठीक है, तो कन्याकुमारी वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। क्या यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये अरेबियन सी यहाँ मिल रहा है आके, ठीक है, इंडियन ओशन भी यहीं मिल रहा है और बे ऑफ बंगाल भी यहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों के तीनों ओशियंस मिल रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम वेस्टर्न मोस्ट पे आते हैं। वेस्टर्न मोस्ट देखिए हमारा गुजरात है, ये सबसे इधर है। ठीक है, सबसे वेस्ट में गुजरात है। तो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ये सारे स्टेट हो गए। अब अगर हम पॉइंट समझने पे आएँ, अब हम पहले इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। बहुत मज़े से पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रिक वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जितना आप पढ़ेंगे एक बार में छप जाएगा, 2-3 बार रिवाइज़ करें और उसके बाद में सीधे एग्ज़ाम से पहले देखें और एग्ज़ाम फोड़ दें। ध्यान रहे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट राज्य मैंने कौन सा बताया, हिमाचल। नॉर्दर्न मोस्ट राज्य तो वही है। नॉर्दर्न मोस्ट यूटी कौन सी है, लद्दाख सबसे ऊपर है। ईस्ट में कौन है सबसे इधर, अरुणाचल। साउथ में कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गुजरात। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस पे आ जाओ, कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें और समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम ये मैप समझेंगे क्या है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है, 37 डिग्री 6 लॉन्गिट्यूड पे, लेटीट्यूड पे सॉरी। ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भाई, हमने नॉर्दर्न मोस्ट यूटी तो देख ली, लद्दाख है, और लद्दाख में भी कोई तो पॉइंट होगा ना जो सबसे ऊपर होगा, तो वो यहाँ ये लद्दाख है। तो इसमें जो सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कॉल। अब आप कहोगे साहब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना याद रखेंगे। मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कॉल को आप कोल्ड कर दो, कोल्ड, क्योंकि लद्दाख क्या है, कोल्ड है, ठंडा है। तो कोल्ड से डी हटा के कॉल बन गया, कौन, इंदिरा कॉल। ठीक, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, लद्दाख में है, इंदिरा कॉल। अब आप कहेंगे इंदिरा कॉल कैसे हम याद रखें, लद्दाख में है। भैया तमिलनाडु में थोड़ी है, लद्दाख में तो ठंड पड़ती है ना। तो कॉल मतलब ठंड, ठंड कहाँ पड़ती है, लद्दाख में। तो इंदिरा कॉल कहाँ गया, लद्दाख में। इसके ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये इसका वो हो गया पेरीमीटर, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको जरूर ध्यान रखें, रट लें कैसे भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है अरुणाचल में है, किबिथू। भाई ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा था, अरुणाचल में हमने पढ़ा था, तो अरुणाचल में भी कोई तो पॉइंट होगा ना। तो ये जो पॉइंट है ये है ईस्टर्न मोस्ट, इधर ये जो पॉइंट है ये ईस्टर्न मोस्ट है, तो इसको बोलते हैं किबिथू। ठीक है, तो किबिथू का हम पेरीमीटर देख लेते हैं क्या है। किबिथू का पेरीमीटर है 9725। ठीक, ये 9725। अभी हम इसको बताएंगे कैसे याद करना है। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा था, वो था गुजरात। तो पॉइंट कौन सा है वहाँ पे, सर क्रीक या गुहार माता। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास हमने ली थी, उसमें हमने पढ़ा था कि सर क्रीक विवाद है हमारा पाकिस्तान के साथ में, और वो कहाँ पड़ रहा है, वो गुजरात में पड़ रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे ये सर क्रीक विवाद हमारा गुजरात उसके पाकिस्तान के साथ चलता है। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो फिर यहाँ पर क्या है, सर क्रीक कहाँ पर है, गुजरात में। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस पर डिस्प्यूट है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर क्रीक को आप ध्यान रखेंगे। सर क्रीक का नाम इसका गुहार माता भी बोलते हैं इसको। इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर है 68.7। ठीक, 68.7। अब नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हो गया, और साउदर्न मोस्ट। और साउदर्न मोस्ट बता देता हूँ मैं आपका, ये इंडिया का मेन लैंड है, इसकी टिप कन्याकुमारी है, मैंने बताया आपको।
तो मेनलैंड का साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट, वो है कन्याकुमारी। इसको केप कोमोरिन भी बोलते हैं, कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन। इसका पैरामीटर क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप गौर करेंगे ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स। अभी ये 2025 में ही ये आपका यूके पीसीएस था या यूपी पीसीएस था, इसमें किसी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई थिंक यूके पीसीएस, हाँ यूके पीसीएस में जो 29 जून 2025 को पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि आपको इसको रटना पड़ेगा। रटना कैसे पड़ेगा, 8 4 37 6 68 7 97 25। इसको आप 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार जितनी बार बोल सकें बोलें। क्या, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25। अब ये 8 4 37 6 है क्या, 8 4 है, एक सेकेंड सॉरी, 8 4 ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जो नॉर्थ डिग्री, ये जो जैसे हमारी ये मानिए अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री निकलती है, ये 0 डिग्री है। तो ये इंडिया में हमारे ये है 8 4, ठीक है, ये है 37 6, ये वेस्टर्न ये हो गया, दो चीज़ें। उसके बाद में एक मिनट, नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, साउदर्न मोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न मोस्ट 8 4 37 6, ये क्या है 68 7 यहाँ पर है, और आपकी एक आ जाएगी 97 25 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, ठीक है, ये आ जाएगी 37 6, ये आ जाएगी 97 25। दोबारा देख लें, 8 4 ये आ गई, 37 6 ये आ गई, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स में 68 7 97 25। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखें। तो ये आपको रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है ये, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, ये हो गया मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब मेनलैंड के बाहर भी हमारा देश है, वो कौन सा है, वो है अंडमान एंड निकोबार। मैं आपको एक बार मैप दिखा दे रहा हूँ, आप गौर करें, हमारा इंडिया केवल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पर भी है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इधर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा ही पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो फिर अंडमान एंड निकोबार में ये यहाँ तक आइलैंड्स आते हैं। तो ये जो यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ, ये ठीक है, दोबारा देख लो, ये हमारे, एक बार जूम इन करते हैं इसको, ये हमारा भारत है प्यारा, ठीक है, हम इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पर हम अंडमान एंड निकोबार में पहुँच जाएंगे। ये इसमें भी जो लास्ट आइलैंड है वो है ये, इसका भी जो लास्ट पॉइंट है उसका क्या नाम है, यही पॉइंट क्वेश्चन में आता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब आप कहेंगे यार इंदिरा नाम तो सुना सुना लग रहा है, कहीं और भी पढ़ा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहाँ इंदिरा कॉल था क्योंकि लद्दाख में ठंडा था, कोल्ड था, लेकिन ये इंदिरा पॉइंट है क्योंकि जो मेनलैंड इंडिया है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको याद करने की, मेनलैंड इंडिया के आगे देखोगे तो ये अंडमान निकोबार के पॉइंट्स जैसे लग रहे हैं। भाई इंडिया इतना बड़ा, इतना बड़ा एक साइज में है, लेकिन ये जो लग रहे हैं ये छोटे छोटे, ये ऐसा लग रहा है किसी ने पॉइंट लगा दिए हों ऐसे, ये ठीक है, ये अंडमान निकोबार है। तो इंदिरा पॉइंट आ गया सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर कौन सा था, इंदिरा कॉल, ऊपर था इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। ये था इंदिरा कॉल 37 6, और ये है साउदर्न मोस्ट कौन सा, इंदिरा पॉइंट 6 4। अब एक बात आपको मैं याद करने की ट्रिक बता दे रहा हूँ, हमने जब रटा था तो हमने पढ़ा था ये 8 4 थी, ये वाली लाइन, ये रहा ना 8 4 37 6 68 7 97 25, तो ये लाइन थी 8 4। और जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, उसकी लाइन कहाँ है, उसकी लाइन है ये, एक सेकेंड, ये यहाँ ये जा रही है। तो ये तो थी 8 4 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, अंडमान निकोबार वाली है 6 4। तो आपको आसानी रहेगी याद करने में क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से है। अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये डिग्री बढ़ती जाएगी, 0 से हम 6 पे आए तो अंडमान निकोबार आ गया, और ऊपर चढ़े तो ये तमिलनाडु का आपका ये आ गया कन्याकुमारी, केप कोमोरिन 84, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है, 8 4 37 6 68 7 97 25। इसको रट लो बिल्कुल, 8 4, एक मिनट, 8 4 37 6, ये तो हो गए लैटिट्यूड्स, 68 7 और 97 25 ये होगा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, बिल्कुल रट लो, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। और अगर वो पूछ ले साउदर्न मोस्ट पॉइंट बता दो, और ऑप्शंस में अगर इंदिरा पॉइंट दे रखा हो तो आप इंदिरा पॉइंट प्रेफर करेंगे। अगर वो पूछे मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट बताओ तो आप कन्याकुमारी आंसर लगाएंगे। अब इंदिरा पॉइंट के और भी नेम हैं, आप उसको देख लीजिए। पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और इसे कभी प्राचीन में लाहित चिन्ह बोला जाता था। दोबारा देख लो क्या क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और लाहित चिन्ह। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप
इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो सकता है वो इंदिरा पॉइंट ऑप्शन ही ना दे, वो पार्सन्स पॉइंट दे दे, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इंदिरा गांधी के नाम पे दोनों के रखे गए हैं, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी और सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी। बस फ़र्क इतना है कि ऊपर ठंडी पड़ती है तो उसका नाम रख दिया इंदिरा कॉल, और ये पॉइंट जैसे होता है आइलैंड, इनका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड समझ लेते हैं क्या होते हैं। भाई आप गौर करें, एक सेकेंड, सॉरी, सपोज कीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, परफेक्ट गोल तो होती नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे दबी भी होती है, यहाँ से बल्ज होता है इसमें, इसी वजह से इसकी शेप जियोइड होती है। तो अगर हम इसको 0 डिग्री यहाँ बीच में तो फाड़ दें बिल्कुल, तो ये बोलते हैं 0 डिग्री। ये अर्थ को 2 हिस्सों में इक्वली बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये तो हो गए लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स में मतलब क्या निकला भाई, जैसे हमने यहाँ पे ये गोला बनाया, ये हमारी अर्थ आ गई, ये 0 डिग्री है, तो एक एक डिग्री के लैटिट्यूड्स हम अंतराल में बनाते चले जाएंगे टिल 90 डिग्री। 90 डिग्री में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ पोल NP, ठीक है, ये नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो फिर अब ऐसे ही सेम सिनेरियो बिल्कुल साउथ की तरफ चलेगा, बिल्कुल सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये 0 डिग्री एक एक डिग्री के अंतराल पर हम बनाते जाएंगे टिल 90 डिग्री। तो यहाँ तो हम बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे नीचे 0 डिग्री के, ये हैं साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वो पूछे अगर कि भाई नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बताओ कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, भाई ये आपकी अर्थ है, ये 0 डिग्री है। अब मैंने कहा कि हर एक डिग्री में एक लैटिट्यूड है, और 90 डिग्री तक हम जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री पे है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अप टू 90 जाएंगे, तो ये हो गए 90। ऐसे ही 0 डिग्री से नीचे अब जाएंगे तो 1 2 3 4, इस तरीके से करते करते 90 यहाँ भी आ जाएगा दूसरा। तो 90 और 90 180 हो गए। अब 0 डिग्री भी तो एक इक्वेटर है, इसे भी हम काउंट करेंगे, ठीक। तो 0 डिग्री भी एक इक्वेटर है, तो 90 90 प्लस 1 तो 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181। क्वेश्चन अक्सर पूछता है और ऑप्शन देगा 100% देगा 180, और आप गलत कर देंगे, 181 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट अराइज होता है दूसरा, वो क्या है कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्किल बताओ। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, बात ये हुई भैया कि हमने यहाँ पे मानिए ये बनाया अपना अर्थ, ठीक है, तो ये तो लैटिट्यूड्स हैं, ये जा रहे हैं ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5, इस तरीके 90 डिग्री तक जा रहे हैं। अब ये जो 90 डिग्री है ना, ये परफेक्ट लैटिट्यूड नहीं है, ये एक पॉइंट है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एकदम एक पॉइंट आ जाता है, हम इसको बोल देते हैं लैटिट्यूड्स, मगर ये प्रॉपर सर्किल नहीं बनाता, एक पॉइंट आ जाता है। जबकि ये सर्किल बनाते हैं, ये सब सर्किल बना रहे हैं, ठीक है, लंबे चौड़े हैं, अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं, खाते पीते घर से हैं ये सब, तो ये तो सर्किल बना रहे हैं। जबकि ऐसे ही इधर आप चलेंगे तो साउथ लैटिट्यूड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, मगर ये 90 डिग्री जो है ये पॉइंट है, ये सर्किल नहीं बनाता यहाँ पे, ये ऐसे नहीं है, ये सिंपल एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट, ये ऐसे यहाँ, तो ये सर्किल नहीं बनाता। तो अगर वो लैटिट्यूड सर्किल पूछेगा तो आप इन दोनों पॉइंट्स को काउंट नहीं करेंगे, ऊपर का 90 डिग्री और नीचे का 90 डिग्री। तो 181 टोटल थे, 2 कम हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 179। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 179। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्किल कितने हैं, 179, जबकि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, वो 181 है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गौर करने वाली बात केवल इतनी है कि 90 डिग्री वाले जो नॉर्थ साउथ पॉइंट्स हैं वो सर्किल्स नहीं है, वो केवल पॉइंट्स हैं, इसलिए सिंपल उन्हें पॉइंट्स ट्रीट करेंगे। अगर वो सर्किल्स पूछ रहा है तो आप पॉइंट्स को सर्किल में कैसे काउंट कर देंगे, ठीक है। एक बात गौर करने की है यहाँ पर कि हमने जो इसमें कंटेंट पढ़ा है, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, आपसे गुजारिश है कि इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करें, और फिर एग्जाम से पहले रिवाइज़ करें, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें से कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऐसा स्टेट बताइए जो केवल एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता हो हमारे इंडिया में। आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए, 3 2 1। देखिए ये है सिक्किम। सिक्किम जो है ये केवल और केवल वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप गौर करेंगे, ये जा रहा है ना वेस्ट बंगाल, ये और ये आ गया सिक्किम। अदरवाइज सिक्किम किसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता ही नहीं है। इधर सिक्किम के भूटान है, ऊपर आ गया तिब्बत जो चीन ने कब्जा रखा है, एक दिन हम जरूर लेंगे। इधर आ गया भूटान और इधर आ गया वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है और एक स्टेट से घिरा हुआ है। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये इकलौता ऐसा स्टेट नहीं है, एक और स्टेट है जो केवल एक स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, अदरवाइज सीधे देश से करता है। वो कौन है,
हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, ये है मेघालय। अगर आप मेघालय को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये मेघालय है, मेघालय ऊपर भी असम से, नीचे साइड में भी असम से और इधर भी असम है, और अगर नीचे कुछ है तो वो है केवल और केवल बांग्लादेश। तो मेघालय दो तरफ से, इस तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इस तरफ से असम से। तो मेघालय भी ऐसा स्टेट है जो केवल और केवल एक ही हिंदुस्तान के स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, वो है असम। अच्छा, मेघालय के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे चेरापूंजी नाम की जगह है, एक और जगह है मौसिनराम, वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। हम आगे जब फर्दर लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे हम उसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट यूटी ऑफ इंडिया। आपके पास 3 सेकंड आप सोचकर बताएं। 3, 2, 1। कितने लोगों ने सही करा कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ऑप्शन गलत है, जिसने जम्मू कश्मीर लगाया 2016 के हिसाब से तो वो गलत है। आज अगर हम 2026 के हिसाब से देखें, क्योंकि आज हम इसको देख रहे हैं 2026 में 28 फरवरी को ये लेक्चर हो रहा है, तो हमने पता करा था कि नॉर्दर्न मोस्ट यूटी लद्दाख है। अगर अब क्वेश्चन आएगा तो आप लद्दाख लगाएंगे, जम्मू कश्मीर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में आ चुका है और आगे भी और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आज इसका आंसर लद्दाख है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में मल्टीपल टाइम्स ये रीअपीयर्ड हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, यानी कि सबसे पूर्व का स्टेट और सबसे पश्चिम का स्टेट बताओ। आपके पास 5 सेकंड है, आप सोच लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। कितने लोगों ने सही आंसर दिया कमेंट में बताएं। मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गुजरात। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, अरुणाचल। जो लोग नहीं कर पाए अभी भी रिवाइज करें दोस्तों, ध्यान से देखें। आप अपना टाइम दे रहे हैं तो उससे यूटिलाइज करें, उससे आउटपुट लें, केवल देखकर निकल ना जाएं। वेस्टर्न मोस्ट गुजरात है, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए था। ये ऑप्शन इसका आ गया, ये डी आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में तो आया ही है, उसके बाद में यूपीपीसी और बीपीएससी में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, एक आध बार नहीं कई बार हुआ है। अब आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में मल्टीपल एग्जाम्स में आया। ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बताओ। इंदिरा कॉल जो है नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया ने बोल रखा है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल या अरुणाचल। इंदिरा कॉल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पता होना चाहिए। 5 सेकंड है, सोच लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। जिसने आंसर सही किया है कमेंट में बताएं। वैसे इसका आंसर क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस मैंने बताया था नॉर्दर्न मोस्ट है, कोल्ड है, ठंडा है, कोल से आया इंदिरा कोल, और वो कहाँ पे था, ठंडी थी लद्दाख में। तो इसका आंसर हो गया लद्दाख। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मल्टीपल टाइम रिवीजन ही आपको जीत दिलाएगा। जय हिंद।